और उनके गुणनफल का रेशियो 13:3:160 है, उन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें। यह सवाल बच्चों तभी सॉल्व होगा जब आपको संख्याएं पता चलेंगी। बहुत प्यारा सवाल है। बोला है दो संख्याएं, उनके योग, उनके सम, उनके डिफरेंस और उनके प्रोडक्ट का रेशियो, उनके प्रोडक्ट का रेशियो जो है मेरे प्यारे भाई वो 13:3:160 है। दो संख्याएं, उनके सम, उनके डिफरेंस और उनके प्रोडक्ट का रेशियो 13:3:160 है बच्चों, ऐसा बोला गया है। ठीक है ना। तो पूछा दोनों संख्याओं के वर्गों का योग बताओ। तो ये संख्याएं क्या होंगी? देखो मेरे प्यारे, ध्यान से सुनिएगा। आप यहां से मेरे दोस्तों केवल इस चीज का इस्तेमाल करके दो संख्याओं का सम पता है, दो संख्याओं का डिफरेंस पता है, तो बच्चों क्या आप संख्याओं का रेशियो पता लगा सकते हैं? दो संख्याओं के सम और संख्याओं का डिफरेंस का अनुपात पता है, तो संख्याओं का रेशियो क्या होगा? क्या आप नहीं पता लगा सकते? भाई दो संख्याओं का सम 13 है, दो संख्याओं का अंतर 3 है, तो संख्याओं का रेशियो क्या होगा मेरे प्यारे भाई? संख्या होगी, बड़ी संख्या होगी, जोड़ के आधा कर दो, 13 3 16 का आधा 8। छोटी संख्या होगी, घटा के आधा करो, 13 - 3 10 10 का आधा 5। संख्याओं का रेशियो 8:5 होगा बच्चों। समझ में आया? भाई इस दोनों रेशियो का ही इस्तेमाल करके हम संख्याओं का अनुपात पता लगा सकते हैं कि संख्याएं किस अनुपात में होंगी। अगर दो संख्याओं का योग 13 है, उनका डिफरेंस 3 है, तो संख्याएं 8:5 के रेशियो में होंगी। सुमित कल का लेक्चर पढ़ के आओ। भाई दो संख्याओं का सम और उनका डिफरेंस का रेशियो 13/3 है, तो ए संख्याओं का रेशियो क्या होगा? 13 + 3 16 अपॉन 13 - 3 10, 8:5 होगा संख्याओं का रेशियो। बताओ बच्चों, हुआ कि दो संख्याओं का सम, उनके डिफरेंस का रेशियो 13, संख्याओं का रेशियो बेटे भी 13 + 3 अपॉन 13 - 3। लेकिन संख्याओं का रेशियो आपको यहीं से पता लग जाएगा, इसकी जरूरत ही नहीं है। ठीक है बच्चे। लेकिन आपको तो पूछा क्या? संख्याओं के वर्गों का योग, तो संख्याएं पता करनी पड़ेंगी। देखो बच्चों, जोड़ने और घटाने में रेशियो में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है गुणा करने पे। जब गुणा करते हैं ना रेशियो की, तो स्क्वायर हो जाता है। बच्चों अगर दो संख्याओं का रेशियो 8:5 है, तो संख्याएं जो रही होंगी वो 8x और 5x होंगी। अगर मैं रेशियो हटाऊं, आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, संख्या ये होंगी। भाई अगर मैं संख्याओं को जोड़ूंगा तो 8 5 13x आएगा, अगर मैं घटाऊंगा 8 - 5 3x आएगा, और अगर मैं इनकी गुणा करूंगा तो देखो यही मजे की बात है, 8x और 5x, 8 पंजे 40x स्क्वायर आएगा, 40 8x गुणा 5x 40x स्क्वायर, ये आएगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, आपकी बात को मैं समझ पाया। अभी जोड़ूंगा 8 5 13x, घटाऊंगा 8x - 5x 3x, लेकिन जब मैं गुणा करूंगा, जोड़ने घटाने में कोई दिक्कत नहीं, गुणा करने पे पावर 2 हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। तो जब आप इसका रेशियो लोगे मेरे प्यारे भाई, तो 1x कट जाएगा ना, 13x 3x और 40x स्क्वायर में 1x कट जाएगा मेरे प्यारे भाई। ये 1x जो है मेरे स्टूडेंट्स कट जाएगा। तो स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा है? भाई सवाल में दिया है संख्याओं की सम, उनके डिफरेंस, उनके प्रोडक्ट का रेशियो, जबकि मैंने जब सॉल्व किया तो ये रेशियो है 13:3:40x, यानी कि ये 40x ही बच्चों 160 के बराबर है। ये 40x ही 160 के बराबर है। तो जो x की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे भाई वो 4 आ गई, 40 × 160। तो x का जो मान है स्टूडेंट वो कितना आ गया? 4 आ गया। अब x का मान अगर 4 आ गया तो संख्या क्या होगी? एक संख्या होगी 8 × 32 और दूसरी संख्या आ गई x का मान 4 आ गया 5 × 20, तो संख्या 32 और 20 आ गई। संख्याओं के वर्गों का योग पूछा है। प्रीति बेटा मैंने 2 बार बता दिया, अब नहीं बताऊंगा। 32 का स्क्वायर 1024, 20 का स्क्वायर 400, तो दोनों के वर्गों का योग जब हमने करा तो कितना है? 1424। तो 1424 इस सवाल का आंसर हो गया बी ऑप्शन। बड़ा प्यारा सवाल है ये। ठीक है जी।